श्री विजय साम्राज्य, मज्जापहित साम्राज्य और मलक्का। हम दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः इंडोनेशियाई द्वीपों और उनके आसपास की चर्चा कर रहे हैं। भारत के पल्लव शासकों के काल में दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय वहां गए। संभवतः एक योजना के तहत वहां एक राज्य स्थापित किए, उसकी राजधानी श्री विजय बनाई और 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक यह राज्य साम्राज्यी रूप ले लिया। यहाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद बुद्धिस्टों की प्रधानता हुई और यह बौद्धों का राज्य था, व्यापारियों का राज्य था। फिर भी पूर्वी भाग में, जावा के पूर्वी भाग में एक हिंदू राज्य अभी भी बचा रहा जो शक्तिशाली था। लेकिन श्री विजय राज्य हिंद चीन के क्षेत्रों तक अपना प्रभाव रखता था। चीन तक इसका प्रभाव था और श्री विजय राज्य को समृद्ध भी, उन तत्कालीन स्थिति में समृद्ध भी माना जा सकता है। श्री विजय राज्य को खतरा पूर्वी जावा के पूर्वी भाग में से हिंदू राज्य से था ही। चीन से भी उसे खतरा था। इधर हिंद चीन के क्षेत्रों से भी खतरा था। लेकिन इसको पहली महत्वपूर्ण पराजय मिली चोल शासक राजेंद्र प्रथम से 11वीं शताब्दी में। लेकिन शीघ्र ही दोनों के बीच अच्छे संबंध कायम हो गए और कहा जाता है दोनों के बीच गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ। राजेंद्र प्रथम ने भेंट स्वरूप घंटे भेजे तो उसके प्रत्युत्तर में श्री विजय शासक ने उनके पास हाथी दांत और कुछ पुस्तकें भेजी। श्री विजय साम्राज्य को 11वीं शताब्दी का अंत आते आते जावा के पूर्वी हिंदू राज्य ने पराजित कर दिया। इनके सम्मान को क्षत तो हुई, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा नहीं रह सका। शीघ्र ही यह क्षेत्र कमजोर होने लगा, कमजोरी इसकी स्पष्ट हो गई और मज्जापहित राज्य की स्थापना हुई। ये हिंदू राज्य था और यह राज्य अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसने उपनिवेश विभाग की स्थापना की थी और इसने न केवल हिंद चीन अपितु फिलीपींस तक और चीन के दक्षिणी भाग तक अपना वर्चस्व कायम किया। मज्जापहित राज्य का कैसे अंत होता है? 1-2 शताब्दी तक यह साम्राज्यी स्वरूप में रहा। लेकिन शीघ्र ही अरब के व्यापारी मलक्का के क्षेत्र में गए और वहां उनके माध्यम से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और अब
13वीं 14वीं शताब्दी तक एक नए मलक्का राज्य की स्थापना हुई उसी क्षेत्र में, जहाँ इस्लाम मानने वाले और बुद्धिस्ट दोनों थे। यह राज्य भी बहुत लंबे समय नहीं रह सकेगा, क्योंकि अब तो यूरोपियों का समय आ रहा है। और आई थिंक 1511-12 के आसपास पुर्तगाली यहाँ पहुँचे और फिर इस राज्य का अंत हुआ। फिर आगे का इतिहास तो है कि पूरे न केवल दक्षिण एशिया अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर यूरोपीय उपनिवेश कायम हुए, और इन यूरोपियों में पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और आगे चलकर अमेरिका भी शामिल था। और इस प्रकार से प्राचीन काल में जो उपनिवेश की शुरुआत भारतीय हिंदू राजाओं ने की थी, और कंबोज और श्री विजय नामक दो बड़े राज्य कायम हुए थे। जब श्री विजय अपने महत्वपूर्ण स्थिति में बुद्धिस्ट राज्य रहा, लेकिन पहले हिंदू राज्य स्थापित हुए थे इन क्षेत्रों में, फिर बुद्धिस्ट, फिर इस्लाम, और फिर यूरोपों की कॉलोनी बनी।